अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहें खुश बात रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे। तो आखिरकार अपनी करतूतों की वजह से दूसरों को धमकियाँ दी जा रही हैं, संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। इसी वीडियो में वो स्क्रीन शॉट मैंने लगाया हुआ है, आप आगे चल के वो भी पढ़ सकेंगे। और ख़ुद अपने आप को देखते नहीं है। दूसरों पे बात करने से पहले आप लोग ज़रा खुद अपने गर्मियान में चंगा करो कि आप लोग हो क्या। आप लोग वो हो, मैं आप लोगों की हकीकत बताती हूँ कि आप लोग वो हो जो अपनी औरतों को खुद बेपर्दा करते हो, जो अपनी बहनों के खिलाफ खुद लोगों को बताते हो। बांजी जो होती है ना, वो हमारी बेटियों की तरह होती है। बांजियों के खिलाफ भी आके खुद बात करते हो। जब दूसरा बात करे तो आप लोगों को आग क्यों लगती है। आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे सिकंदर मामू की। तो सिकंदर मामू को कल बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हुआ है, क्योंकि अपने करतूतों की वजह से आप लोग जो कुछ सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाते हो, इसी के हवाले से रिएक्शन वाले अपनी वीडियो में बताते हैं। हम लोग कोई पर्सनल आप लोगों को नहीं जानते, नहीं कोई हमारी आप लोगों से पर्सनल कोई दुश्मनी है। आप लोग मुसलमान हो या क्या हो, आप मुझे ये वीडियो में बताओ। क्योंकि जो मुसलमान होता है ना, वो कभी ऐसी बातें सोशल मीडिया पे नहीं फैलाता है, क्योंकि आप लोगों के व्लॉग्स लोग अपनी फैमिली में बैठ कर देखते हैं। आप लोगों के व्लॉग्स में और इंडिया के ड्रामों में कोई फ़र्क बिल्कुल नहीं भी रहा है। आप लोगों की वीडियोस में होता क्या है, सिर्फ फहाशी, बेशर्मी, ये आप लोग बातें फैलाते हैं। तो सारी बातें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर होंगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो कल जी जब मैंने वीडियो अपलोड की है, क्योंकि मेरी वीडियो में कोई भी झूठ नहीं था, एक मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बल्कि और भी रिएक्शन वालों ने इसके हवाले से बात की थी कि हमें इस बात को देख कर बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। क्योंकि साबरा जो थी इन लोगों की कज़न्स थी। साबरा के हवाले से भी हमें बहुत ज़्यादा ऐसे मिलते थे कमेंट्स, और पर्सनल भी लोग आके हमें इंस्टा पे मैसेज करते थे कि साबरा पे सब मर्दों की नज़र थी, लेकिन वो जावेद ले उड़ा। तब आप लोग नॉन स्टॉप साबरा के ऐप गिनवाते थे, जो बातें हम लोगों ने नहीं देखी थी आप वो भी आके हमें बताते थे। अब एसकेटी के रिएक्शन चैनल पे इसकी बंदे की आवाज़ लगी है, वो इसके घर नहीं गई थी, या इसको उसने बहुत ज़्यादा इसरार नहीं किया था कि आप मुझे ना सिकंदर भाई मुझे बताएं, ये बात बताएं। अब हमारे तो वहम और गुमान में भी नहीं था कि डेली रूटीन वाली ने इसके साथ क्या किया, फ़ेरोज़ा इसकी बांजी ने इसके साथ क्या किया। जो बंदा इतना हो सकता है अपने रिश्तों के साथ मुनाफकत कर सकता है अपनी सगी बहन के लिए, इस बंदे ने वॉइस करके एसकेटी को भेजा कि आप डेली रूटीन वाली के खिलाफ ये बातें करो, आप फ़ेरोज़ा के लिए ये बातें करो। जब उसने ये वॉइस सिलाई, तब देखेंगे उस बंदे औरत को कितना इन्होंने टॉर्चर किया गया, लेकिन वो वहीं की वहीं है। आप लोग क्या बिगाड़ सके उसका। आप लोगों ने तो ये कहा था कि एसकेटी और गज़ल के खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेन कर दी है। आज इनके लिए आ जाएगा वो जो होता है ना नोटिफिकेशन उनके पास आ जाएगा, कल आ जाएगा, मंडे को उनकी वहाँ पे तलबी है। क्या बिगाड़ सके आप हमारा। वो पंजाबी में कहावत है ना, जो शलवार सलवाई करवाता है ना, वो नाड़े की जगह भी रखता है। तो हम लोग यूट्यूब पे बैठे हुए ना, खाली खुली तो हम नहीं बैठे हुए। आप लोगों को मज़ा छिकाने के लिए तो हम बैठे, और मज़ा बहुत अच्छी तरह से छिका भी सकते हैं। अब मुझे बताएं कि जब वसीम का इन लोगों के साथ हुआ था, हम लोगों ने रिएक्शन दिया था, और जिस तरह सोनिया स्मोकिंग करते हुए पाई गई थी, अब वो वाली वीडियोस सोशल मीडिया पे थी, टिकटॉक पे थी। अब टिकटॉक से ये वीडियो उठा के हम लोगों ने ये कहा कि एक मुसलमान औरत इस तरह स्मोकिंग करते हुए अपने माशरे को गलत सिमत लेके जा रही है। वो देखने वालों को भी कह रही है, औरतों को भी, कि हाँ जी आप भी इस तरह कर सकेंगी, आप भी स्मोकिंग कर सकती हैं, कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम लोगों ने एक मुसलमान होने के नाते, एक मुसलमान औरत होने के नाते हमने वो वीडियोस अपने चैनल पे चलाई, तब इन लोगों को बहुत ज़्यादा मर्दों को आग लगी, और इन लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। एक पर्दादार औरत को, जो जिसने अभी तक हम दोनों ने अपना फेस शो नहीं करवाया आप लोगों को, उनके खिलाफ इस कितनी गंदी इसके बाजी ने ज़ुबान इस्तेमाल की। अल्लाह की करनी देखें कि आज हीरा मंडी करने वाला आज खुद
उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग उसकी अपनी बीवी और उसकी अपनी सगी कज़न ने पूरे सोशल मीडिया पे फैला दी। इसके अलावा अब देखें कि इन मर्दों की हकीकत भी मेरे पास पहुंची हुई है। अब मेरे पास जो वीडियो का क्लिप पहुंचा हुआ है ना, जो शादी पे ये शहजाद भाई या नदीम भाई जो कुछ करते पाए गए ना, वो वीडियो भी है। मैं थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे चला दूंगी, क्योंकि आज मैं चला दूंगी। मैंने अपने व्यूवर्स को इनकी A to Z सारी बेगैरतियाँ बतानी है। फिर आप लोग बताएंगे रिएक्शन वाले गलत है। मैंने हमेशा रिएक्शन लिमिट में रह के दिया। जो मुझे बात बुरी लगती है उसके लिए मैंने आवाज़ उठानी है और मैं उठाती रहूँगी। अब इन लोगों को है कि आप लोग बेगैरतियाँ कम दिखाया करो। अगर व्लॉग्स बनाने आप लोग तो रूटीन दिखाया करो, जो डेली रूटीन होती है। आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। अच्छा, हम लोगों ने आप पे गन पॉइंट पे अपनी औरतों को कहा, आपकी औरतों को कहा कि आप कहो कि इनको बेपर्दा करो। हम लोगों ने आपकी कम्युनिटी पे गन रखी हुई है कि आपने अगर अपनी बहुओं को, बेटियों को, बहनों को, भाभियों को बेपर्दा ना किया, इन लोगों को सोशल मीडिया पे ना लाए, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब ये आपका कज़न जावेद मामू ने खुद अपनी वीडियो में बताया था कि सिकंदर के आ नहीं रहे थे व्यूज़ वीडियो में। उसने ये कहा था कि अब मैंने नजमा को जाके बेपर्दा करना है, अब नजमा का पर्दा मैंने उतारना है। खुद उसका अपना हावंद अपनी ज़ुबान से कह रहा है कि मैंने नजमा को बेपर्दा करना है। उस टाइम हम थे, उस टाइम तो हम लोग आपको देखते भी नहीं थे। मैंने तो कभी आप लोगों को देखा भी नहीं था कि आप लोगों के चैनल्स हैं। जब आप लोगों की एक रिश्तेदार भाग के गई, तब आप लोगों ने तो उसके लिए सामान सर पे उठा लिया। आज इस रिएक्शन वाले को बता रहे हैं, कल दूसरे रिएक्शन वाले को बता रहे हैं। रिएक्शन वालों की वीडियोस आप लोग शेयर कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी पे लगा रहे हैं। रिएक्शन वालों को आप अपनी बहन के बारे में बातें बता रहे हैं, आप अपनी भांजी के बारे में बातें बता रहे हैं। जिस तरह इस बंदे ने कल अपनी भाभी के को कहा कि तुम वीडियो बनाओ, जिस तरह शुमैला आंटी वीडियो बना रही थी, मैंने तो उसके लिए इतनी बात की थी ना कि शुमैला आंटी एक लिमिट में रह के करो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना बनो। नदीम भाई आपका कुछ नहीं लगता है, नजमा का भाई है। अगर नजमा इस तरह की हरकतें करती है तो वो करे, क्योंकि अगर वो डांस दोनों बहनें करती हैं या कुछ भी करती हैं, करें। मैंने सोनिया के लिए कुछ कहा, नदीम भाई की शादी में मैंने नजमा के लिए कुछ कहा। मैंने कहा चलो जी, एक ही उनका भाई है, अगर वो करती हैं तो करें। हालांकि दोनों बहनों ने साड़ी से बेतन की और उस साड़ी में उनके सारा जिस्म नज़र आ रहा है। ज़रा आप सोनिया के जाके टिकटॉक की आईडीज़ पे, उसके अकाउंट में जाके देखें, वहाँ पे उन दोनों की वीडियोस है, सोनिया और नजमा की, और नजमा और सोनिया का सारा जिस्म उस साड़ी से नज़र आ रहा है। अब हम लोग इस बात को कहेंगे कि ये भी बोलेगा कि रिएक्शन वालों ने मेरी बीवी और साली को मना किया कि आप लोगों ने इस तरह की वीडियोस बनानी है जिससे आप लोगों का जिस्म नजर आए। आप आंखों के अंधे हो, आप लोग, आंखें नहीं है आप लोगों के साथ। अब जब वीडियो बना रहा था नदीम भाई की और उसकी, हम लोगों ने ये कहा कि नदीम भाई की बीवी का हक नहीं बनता था कि सिकंदर भाई का भी वो गाना खोले। साबरा थी आपकी कज़न थी, इस लड़की से आप लोगों का खून का कोई रिश्ता नहीं है। ये आप लोगों के लिए ना महरम थी, ना महरम है और ना महरम ही रहेगी। आप लोग इसको बसने दो, वो सीधा साधा बंदा है। पहले तो आपने उसकी शादी ही नहीं करवानी थी। जब आप लोगों ने उसकी शादी करवा दी है, अब आप लोग उसकी वाइफ से फासले में रहो, क्योंकि नसीमा आंटी ने उसको, जावेद को बहुत ही ज़्यादा बनाया हुआ था, अपने सर पे चढ़ाया हुआ था। फिर देखेंगे उस जावेद ने उन्हीं के घर में आते जाते किस तरह से किया। 3 बच्चों को उसने बेपर्दे कर दिया, यतीम कर दिया एक माँ के होते हुए। अब आप बताओ कि ये 3 बच्चे आप सबकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करें। आप होते हो वीडियोस उनके साथ बनाते हो, दूसरा कोई होता है वीडियोस बच्चों के साथ बनाता है। अब जिस तरह आप समाविया को पुकारते हो, समाविया भी आपकी कुछ नहीं लगती है, समाविया के लिए भी आप ना महरम। बार बार उस बच्ची को मुखातब करना, सिकंदर भाई ये जरा आप बता सकते हैं क्यों आप बार बार उसको मुखातब करते हैं। आप मुखातब करें, बुलाए उसको, वीडियो में बात करें, उसकी फूफी करें। आप उसके फूफा हो, आप उसके कोई सगे नहीं हो, चाचू नहीं हो कि आप उसको बार बार इस तरह करते हो। क्यों आप लोग वीडियो में इस तरह की आप बेहियाइयाँ बेशर्मियाँ आप फैलाती हो। जब ऐसी बेहियाइयाँ बेशर्मियाँ फैलाओगे ना, तो आप लोगों के खिलाफ बात होगी। मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ आप लोगों से। फिर जिस तरह शुमैला डांस कर रही थी, हम लोगों ने ये कहा कि मुसलमानी औरतें जो होती हैं ना, मुसलमान,
वो इस तरह बिल्कुल नहीं करती हैं कि लोगों के सामने, सोशल मीडिया के सामने वो डांस करती हुई पाई जाती हैं। अब उसकी बहन नहीं कर रही थी, दोनों बहनें नहीं करती, शुमैला उसकी बहन थी कि शुमैला ने डांस ही करना शुरू कर दिया। फिर आंटी शुमैला आप कह रही थी कि मेरा कज़न है डीएसपी है। मुझे इतनी हंसी आई ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि मुझे डीएसपी के डरावे दे रही थी। डीएसपी ने ये मना नहीं किया कि मेरी बहन को आप लोगों ने बेपर्दा क्यों किया, जो सोशल मीडिया पे थी ही नहीं, जो लोगों के घरों में चलो काम तो करती थी लेकिन इज्जत के साथ अपने बेटे को वो रोटी जाके खिलाती थी। क्योंकि वो जो लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाती थी ना, वो उसका रिज़्क़ हलाल था। और यहाँ पे आके आते साथ ही आप लोगों ने मेरी बहन को बेपर्दा कर दिया। तब डीएसपी की इज्जत कहाँ चली गई थी? क्या आप लोगों के घरों में भी इसी तरह बेपर्दगी, डीएसपी भी इसी तरह बेपर्दा करता है अपनी वाइफ को? अरे जाके और किसी को, डीएसपी है, एसपी है, डीपीओ शीपीओ जो भी है ना, वो अपने पास ही रखो। मैं इन गिद्दड़ बग्गियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ पे और कोई नहीं बैठी होगी मैं आप लोगों की इन धमकियों से डर जाऊंगी। मैंने जस्ट इतना कहा कि मैं आपकी ये धमकी अपने चाचू जो मेरे एफआईए में, मैं उनको ना सेंड कर दूं। कहता है आप लोगों के भी है तो और किसी के भी होंगे, तो मोस्ट वेलकम सिकंदर भाई, जो आप लोगों ने करना है वो कर लो। मैं 8 तारीख को मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, 8 तारीख को मुझे पेरिस चले जाना है। आप आए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए, मुझे बताओ कि किस टाइम आपने आना है। मैं आपको अपने टाइम बता दूंगी जब हमने उधर पहुंचना है। तो आप ऐसा करना कि मुझे उधर आके मिलना। एफआईए का बंदा भी अगर साथ लेकर आओ, पुलिस वाले साथ लेकर आओ, मोस्ट वेलकम। मैंने आपको उधर आके अगर बात करनी है, मेरा भाई साथ होगा, मेरी सारी फैमिली साथ होगी, मेरा हस्बैंड साथ होगा। आपने बेशक उधर आके बात करो, जो मर्जी करो। मैं आपको बता भी देती हूँ, मैं कोई छुपने वाली नहीं हूँ, नहीं मैं ये कहूँगी कि मैंने कोई ऐसी चोरी की है, आप लोगों पे इस तरह का कोई बोतान लगाया है तो मैं छुपती फिरूँ, मुँह छुपाती फिरूँ। आप आ जाए, मोस्ट वेलकम। मैं आपको बता रही हूँ, एफआईए वाले लेकर आने और लेडीज पुलिस लेकर आनी है, जो भी लेकर आना है, तो मोस्ट वेलकम आपका। 8 तारीख को टाइम मैं आपको बता दूंगी किस टाइम मैंने पहुंचना है। तो नेक्स्ट मुझे आप लोग ये डीएम करके बोल देना। इसके अलावा कि इस बंदे को छिछोरी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई। देखें, इसकी माँ का इंतकाल हुआ था, हम लोगों ने भी इसके लिए वीडियोस अफसोस की बनाई थी। अब कौन ऐसी औलाद है जो कब्रिस्तान में जाकर माँ की कब्र के पास बैठकर अपने बेटे को बोले कि हाँ बेटा शूट करो मेरी वीडियो। लोगों के सामने मैंने ये बताना है कि मुझे बहुत ज़्यादा अपनी माँ का दुख है। जो माँ आखिरी सांस ले रही थी, जब बेहोश हो गई थी, जब किसी को उसकी खिदमत का भी नहीं था कि और वीडियो कैमरे को बंद करें। अब मेरी माँ हो सकता है कि वो अब अल्लाह को प्यारी हो जाए, ये बंदा कैमरा उठाकर अपनी सब औरतों की वीडियो शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था। माँ दर्द से तड़प रही थी, उसकी टांग टूटी हुई थी, ये बंदा कह रहा था माँ चुप करो ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ। माँ से ज़रूरी इस बंदे को वीडियो बनानी थी कि वीडियो पहले बना लूँ फिर माँ जो मर्जी करे, क्योंकि मैं अपना कंटेंट बना लूँ। मरे हुए बंदे को भी आप लोग नहीं बख्शते हो, मरे हुए बंदे का भी आप लोग कंटेंट बनाते हो। तो दूसरों के लिए आप कहते हो कि बातें न करें, क्योंकि दूसरे आप लोगों का असल चेहरा लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों के करतूत लोगों को हम लोग दिखाते हैं तो हम लोगों से आप खौफजदा हो जाते हो। पहले अपनी आप को तो देखो ना, आपकी औरतें क्या क्या करती नहीं फिर रही हैं। अच्छा, लैबा को नज़र लग जाती है, लैबा को सामने नहीं लेकर आते। लैबा को नज़र लग जाती है तो अपनी बेगम को, जो नजमा को तैयार करवा के, फुल मेकअप करवा के, पार्लर से तैयार करवा के यहाँ पे आके लोगों को जो दिखाता है, अपनी बीवी को दिखा के जो पैसे बंदा लेता है, उसको नज़र नहीं लगती है। उस औरत को रात रात भर लाइव बैठा के इस बंदे ने उसकी आंख का सत्यानाश कर दिया। अगर इतनी ही तुझ में हिम्मत है ना तो अपने काम करना सिकंदर मामू। लोगों की औरतों को जो बोलता है ना कि हमारे गांव की 4 औरतों ने खुला की डिग्री हासिल कर ली, तो खुला की डिग्री किस वजह से हासिल की? क्योंकि उनके मर्द नहीं थे, उनके सरों पे मर्दों का साया नहीं था। इस वजह से उन औरतों ने खुला की डिग्री ली, क्योंकि वो मर्दों को कमा के खिलाती थी। अब तुम अपनी ही सगी साली, जो तुम्हारी कज़न की बेटी है, उसके लिए तुमने क्या नहीं किया था? ब्रांड सोनिया ब्रांड है, सोनिया यूरोप जाएगी, उसको इतने हद तक गंदा करने के बाद फिर जाके उसके पांव पकड़कर माफ़ी मांगी। ये है तुम्हारी हैसियत
क्योंकि जब तक सोनिया के साथ तुम वीडियोस ना बनाओ तुम्हारा कोई चैनल देखता भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज तुम्हें अपनी याद आ गई होगी नानी।